नहीं मिलती है जो आज की उस समय की जो फीलिंग्स होती थी। आप दोनों से जानना चाहेंगे, आप दोनों ने जब अपना ये काम देखा तो आपको कितना अच्छा लगा? सबसे पहले जो मैंने कहा अभी अभी कि गुंजन जी ने ये जब लिखा है गीत, इस पे सारे इमोशंस बाहर आ गए हैं। दिल का दर्द समझ में आता है, प्यार का एहसास समझ में आता है, और चंदना जी का जो वॉइस था वो इतनी सुरीली आवाज़ है कि दिल में जाके बस जाती है। तो ऑब्वियसली मेरे लिए भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था जो मैंने सॉन्ग देखा ये, एंड इट वाज ब्यूटीफुल। आई मीन आई रियली लव्ड इट। इफ आई मे करेक्ट, सो संजीव जी, कैन यू कम हियर? संजीव जी ने गाना लिखा, ये गाना मैंने नहीं लिखा। ये गाना इन्होंने लिखा, हमारा गाना। ये चांदना जी के हस्बैंड है, तो चांदना जी की खूबसूरती से इंस्पायर होकर उन्होंने ये गाना लिखा है। कैन वी प्लीज हैव चांदना जी एंड सर राइट हियर एक बार के लिए इधर यहीं पे। एंड तालियां मेरे को तबीयत से नहीं बजी यार, बिकॉज शी इज सो टैलेंटेड, दीज टू पीपल, लवली लवली लवली। थैंक यू। या मीडिया, नेक्स्ट क्वेश्चन। मयूर here from Beyond Bollywood Center. नहीं, कोई बात नहीं। We loved it, I loved it, I enjoyed it, बहुत मजा आया, पहली बार देखा, सुपर, फर्स्ट क्लास। एनीवे सर प्लीज कैरी। भाग्यश्री जी ने मदद की है इस गाने की पूरी एडिटिंग में। No, I mean she's very creative. I didn't know that. Listen, this is the first time I've seen the song. Just leave it at that. It's beautiful. Anyway, Yeah, hi, Mayur here from Beyond Bollywood. Hi Gunjan, good to see you. Hey. I think it was in 2020, I think, जब पहली बार इसका जिक्र हुआ था। Obviously 3 साल हो गए करीब, and आज हमने ट्रेलर देखा है। सबसे पहले तो आपको कंग्रेचुलेशंस। Thank you. और obviously जैसा कहा जा रहा है हॉली बॉली फिल्म, तो कंग्रेचुलेशंस, आपने एक नई इंडस्ट्री क्रिएट की है। तो मेरा पहला सवाल यही है कि इस इंडस्ट्री का हिस्सा होने के लिए कुछ इस पार या उस पार दोनों होना पड़ेगा? I didn't understand your question. You mean लोग ज़्यादातर इस पार या उस पार ही होते हैं, बीच मझधार तो डूब जाते हैं। No, in the sense, obviously, you're calling it a Bolly and a Holly film. जी. Because we live in a Hollywoodish area in America, और we have great shooting locations जैसे मैंने बोला था। तो हमारा इंटेंट है कि हम अपनी हिंदुस्तान से अपने बॉलीवुड स्टार्स के साथ अपनी इंडियन फिल्म्स बनाएं, बट इन आवर हॉलीवुडिश एरिया इन अमेरिका। सो that's why we call it Holly and Bolly, you know. And I didn't want to, like I said before, we don't want to incorporate nudity for the heck of it. I love touching bold stories because in a very sensible, mature way, ideally. Obviously आपने जिक्र किया कि the grass is green, always green on the other side. आपने mention किया कि आप बर्तन मांजते हैं, बस शायद अमेरिका में डिशवॉशर ज़्यादा पाए जाते हैं। डिशवॉशर में डालना भी पड़ता है ना उसको धो के, निकालना ही पड़ता है। बर्तन सिर्फ अपने घर में मांजते हैं, अब ऐसे नहीं ये बर्तन मांजते हैं, डोर टू डोर सर्विस नहीं है ये। ये किसने क्वेश्चन पूछा? सॉरी सर, ऑब्वियसली आपने कभी बर्तन मांजे नहीं, ना तो डिशवॉशर में डाले, तो डिशवॉशर में ऐसे ही गंदे बर्तन तो नहीं डाले जाते ना, उन्हें भी धुला के फिर अंदर जाते हैं। मैंने इंडिया अमेरिका दोनों में बर्तन मांजे हैं। कोविड में माने हो गए ना, मांझे हो गए। गुंजन, मेरा एक और सवाल है आपसे। जी। फिल्म की जो कैच लाइन है, ग्रे स्टोरीज ऑफ लव वर्सेस डिजायर्स, सो बेसिकली इस लव वर्सेस डिजायर्स के बीच में इंसान कितना टूटता या कितना वो सुकून पाता है? देखिए, लव वर्सेस डिज़ायर्स, इसका तात्पर्य ये था कि आप रिलेशनशिप में होते हैं, आप किसी से शादीशुदा हैं 5 साल 10 साल 15 साल से, तो ऑब्वियसली लव तो होता ही है ना। आदत क्या होती है? आई मीन लव इज़ हैबिट, राइट? और हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो तो उसमें आप पति पत्नी नहीं, भाई बहन, और बहुत तरह के रिश्ते बन जाते हैं एक दूसरे के साथ। पर डिज़ायर्स भी होती हैं समटाइम्स, आई मीन यू कैन गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स समथिंग एल्स, लाइक यू मे हैव एस्पिरेशंस, सो नाउ हाउ डू यू ड्वेल बिटवीन दोज? आपकी रूट्स, आपके एथिक्स, आपके वैल्यूज़ आपको खींचते हैं, और आपके आप ऑफ कोर्स प्यार भी करते हैं जिसके साथ होते हैं। नाउ डू यू परस्यू दोज डिज़ायर्स, और वो आप हमारी फिल्म में देखेंगे। हमारी मैं बात बोलना चाहूँगी, हमारी फिल्म येस बोल्ड हैं, बट इनमें वी हैव वोवन ब्यूटिफुल मैसेजेस विद इन दैम। सो कहीं ना कहीं महाभारत में जाके आप रामायण देखेंगे, जस्ट वन फाइनल क्वेश्चन मेरा हितेन से है। फिल्म 12 तारीख को आ रही है, और मेरे ख्याल से गौरी जी की फिल्म भी 12 तारीख को आ रही है। वो भी 12 तारीख को आ रही है। हैंडल में पारुल।
करेक्ट सेम। तो कैसा माहौल है उनकी? तो खैर पहली फिल्म है जी जी, घर में कैसा माहौल है? दोनों अपनी फिल्मों के बारे में डिस्कस करते हो? नहीं, अपनी अपनी फिल्म की प्रमोशन करते, डिस्कस नहीं करते। देख लिए वो देखने आएंगी, फिल्म देखेंगी जब भी देखेंगी, और मैंने वो फिल्म देख ली है, उनकी फिल्म देख ली है, इट्स नाइस, इट्स डिफरेंट। तो अब कोई जजमेंट नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है कि अरे बाप रे क्या, इट्स नाइस, लेट द ऑडियंस डिसाइड द फेथ। हम लोग को तो हमारा प्रोडक्ट अच्छा ही लगता है, हमारा प्रोडक्ट जान से प्यारा है यार, मेहनत की है तो हमें तो प्यारा है। अब इट्स ओवर टू यू, हाउ डू यू टेक इट, हाउ डू यू लाइक इट। पता नहीं, मेरे ख्याल से शायद इतिहास में पहली बार होगा कि एक पति पत्नी की 2 अलग अलग फिल्म आ रही है। सेम, सही बोला है। ओह, कब से बोल रही है? Hi, this is Sohail here over here. Hi, congratulations the entire team. गुंजन जी आपको जैसे कि हमने देखा है कि इतने सारे ensemble cast है and everyone is so beautiful and whatever we saw is excellent, like we liked it so much. Thank you. इतने सारे स्टार कास्ट को एक साथ प्लेटफॉर्म पे लाना तो बहुत एक मुश्किल काम था, एज इफ लाइक दे सेड। तो दे वे द फर्स्ट चॉइस, या बहुत बार ऐसे होता है ना कि, और इसमें से कौन से ओरिजिनल चॉइस इफ यू वांट टू आंसर दैट थिंग, और या फिर अगर ये अभी तो हमने कर लिया, अभी तो बता सकते हैं। इनकी ओरिजिनल चॉइस थी शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, दीपिका पादुकोण, और कौन है, और भी हैं यार, विक्की कौशल, मगर इन्होंने मना कर दिया ना कि नहीं, हमें इनके साथ काम करना है। ब्यूटीफुल क्वेश्चन सर। एक मैं कौन होती हूँ चुनने वाली? एक कहानी अपने पात्र खुद चुनती है सबसे पहले तो। क्या बात है। थैंक यू। और दूसरी बात ये बोलूँगी कि जैसे आप सब मेरी आवाज़ से आप लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, आप सब देख सकते हैं। आई एम नॉट फ्रॉम फिल्म इंडस्ट्री, आई एम अ न्यू फिल्म मेकर। जैसे इन सब ने बताया, हमारे तरफ से हो ना, मीडिया से आप मैं पत्रकार थी जी, मैं आई वाज अ टीवी न्यूज़ एंकर जी। लेकिन इतने साल 19 साल हो गए थे, मतलब 17-18 साल हो गए थे छोड़े हुए इंडिया को, और एक कीड़ा था कि नहीं कुछ ना कुछ आई मीन वी वांट टू ब्रिंग क्रिएटिव फिल्म मेकिंग हेयर। सो मैं नहीं जानती थी, मेरे पास कोई कास्टिंग डायरेक्टर या कुछ नहीं था। तो the only way I knew was to, and my business is Job Genie. I am in HR industry for 19 years in America. I approached them whatever way I could, Insta, Facebook. और कई बार जैसे कीकू ने मुझे 1 महीने बाद जवाब दिया। लोगों ने बोला नहीं कीकू नहीं आएगा, 2 एपिसोड छोड़ने पड़ेंगे उसको कपिल शर्मा शो के, एंड यू कांट अफोर्ड हिम, ऐसा भी बहुतों ने बोला। बट अगेन पीपल डोंट ज्वाइन कंपनीज, पीपल ज्वाइन पीपल, you know, fantastic. So when you come across authentic, जब आपका इंटेंट अच्छा हो, मैं नहीं बोलती हम परफेक्ट हैं, बहुत सारे फ्लॉज थे, हम तो सीख रहे थे, पर इन सब ने सिखाया भी while working with us. So now to answer your other question, आप मानेंगे नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही। अगेन पता नहीं, मैंने शायद कोई अच्छे कर्म किए थे, और इतने सारे जो एंजल्स जुड़े हुए हैं हमारे प्रोजेक्ट में, इनकी ब्लेसिंग्स थी कि कई ऐसी कहानियां हैं। जब मैं लिख रही थी ना, जब मैं सोच रही थी, ऑफ कोर्स मेरे 2 और राइटर्स हैं इस प्रोजेक्ट में जिन्होंने सपोर्ट किया। राज कौशल जी को भी मैं बिग टाइम थैंक्स कहना चाहती हूँ। लेट राज कौशल जी, आई एम नॉट किडिंग, मेरे को उन्होंने स्क्रीन प्ले में हेल्प किया। समीर सोनी को जब मैंने रीच आउट किया तो राज कौशल ने इनको भी बोला कि हाँ, Samir was my first cast and big thanks to him that he agreed. And then राज कौशल जी ने 1-2 लोगों को और भी बोला, मुझे जानते थे कि हाँ ये अच्छी लड़की है, अच्छा प्रोजेक्ट होगा, you should give it a try. So big thanks to God bless him. Yeah, but any experience, I mean, तो लिखते थे, sorry sir, I have to address this. आप मानेंगे नहीं, जब मैंने कहानी लिखी, मैंने भाग्यश्री को सोच के लिखी सच में, और ब्लेसिंग वो मुझे ईश्वर ने नवाजा। मैंने ऑफ कोर्स मैंने जैसे बोला, बिल्कुल सच है, जुगल हंसराज किसके क्रश नहीं थे हमारी, आई मीन आई एम 41 years old. सो समीर सोनी ऑफ कोर्स, ये मैं सच में मेरे 2 क्रशेस थे, क्योंकि ऑल्ट बालाजी की वो आई थी ना बेवफा से वफा, उसी टाइम देख के हटी थी मैं, वो हमारे एनआरआईज में बहुत फेमस हुई थी बेवफा से वफा। तो ये 2 क्रशेस थे, तो यूनिवर्स ने वो मिलवा दिया, आप ये समझिए। और भी बहुत सारे जो आपको किरदार दिख रहे हैं, राइमा सेन, आई मीन सभी लोग जो सोचे थे, बहुत सारे ऐसे किरदार वो मिलते गए। सो जी। Sometimes second question is like the film तो बहुत ही अच्छी लग रही है, और जिस तरह के जो कहानी आपने जो बताने की कोशिश की है, वो मैंने बहुत ही मतलब समथिंग यूनिक और बहुत ही अच्छे में, मतलब वे यू सेड इट बोल्ड है मगर न्यूडिटी के साथ नहीं है, मतलब जो भी कहना है वो आपने बहुत ही अच्छी तरह से आपने बताया है। पर कभी कभी बहुत बार होता अच्छी फिल्म, अच्छा कंटेंट, कभी कभी मतलब ऐसा होता है कि वो जो जिस तरह का उसको प्रमोशन चाहिए, जो
यू नो बहुत बार रिलीजेस वगैरह होता है, ये तो आप लोगों के ऊपर है, ये तो ऑडियंस के ऊपर है, आप सबके ऊपर है। हम तो सिर्फ ऑडियंस नहीं पर प्रेस यहाँ पर इसलिए गुंजन जी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, आप सबको बुलाया है ताकि वर्ड ऑफ माउथ हो, आप लिखे इसके बारे में, अच्छी चीज़ें लिखे। मैं ये सोचती हूँ कि एक ये अपने आपको NRI औरत जो 2 बच्चों की माँ सिर्फ यहाँ और एक सपना लेकर आई थी, तो फॉर मी जब इन्होंने ये कहा मुझे, तो मुझे लगा एज अ वुमन आई शुड सपोर्ट हर। मैं ये सोचती हूँ कि जो भी इंसान अपने सपनों को नहीं छोड़ना चाहता और उसे पाने के लिए बहुत सारी मेहनत और अपने आप को डुबा सकता है, वो इंसान डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो it's a blessing actually that it has come here with all of us and you people are there in front. तो इससे ज़्यादा blessing और क्या हो सकती है? See, I'd like to add one thing. I firmly believe that we are living in a world of media. It's the media revolution. You heard of industrial revolution. You heard of agricultural revolution. This is media revolution. Everything is perceptions, and you people are the ones who are running it. Okay. So that is why it is so important for people like us to have your support, right? क्योंकि हम बोलते हैं यार ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, ऐसी फिल्में बननी चाहिए, अगर आप लोग नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? तो हितेन मैं वगैरह कितना बोल लेंगे, मैं भाग जी कितना बोल लेंगे? It is up to you people, really. तो yeah, I mean अगर आप लोगों को genuinely पसंद आया है और and you think what we've done is sensible, because what she said that we've made a bold film, not a vulgar film, not a titillating film. It's only the topic, and it's a genuine, sincere effort. Yeah, it's a genuine, sincere film. So अब it's up to you really to to get the word out. हमने जो करना था हमने कर लिया, आगे it's up to you. Especially I was talking about the theaters. In fact, promotion तो होता है पर theaters मिलने आजकल बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो that is when जो reach, मतलब I'm trying to say तो वो उस पर how are you किस तरह से कोशिशें अक्सर कामयाब हो जाती हैं और अगेन आसान नहीं है। जैसे मयूर से मिली थी कुछ साल पहले, किसने सोचा था पैंडेमिक आएगा? No, and I think audience today is smart and they make their own decisions. आप कितना भी बढ़िया ट्रेलर बनाओ, 200-400 करोड़ की फिल्म भी फ्लॉप हो जाती है, तो इट्स नॉट अबाउट द मार्केटिंग, इट्स फाइनली अबाउट द कंटेंट और ऑडियंस क्या देखना चाहते हैं और उनके दिल में क्या है कि वो क्या देखना चाहते हैं, इसके ऊपर निर्भर है। हमारी कोशिश रहेगी एंड मेनली आई वुड से कि इन्होंने इनका सपना पूरा किया कि इन्होंने जो लिखा उसको पार कर दिखाया, फिल्म बनाई, सो शी मेड हर एफर्ट। अब कहते हैं ना कर्म करना अपने हाथ में है, फल देना भगवान के ऊपर, वैसे फल देना पब्लिक के ऊपर, पत्रकारों के हाथ में भी है। डेफिनेटली टॉकिंग अबाउट लव वर्सेस डिजायर, तो मैं जानना चाहूँगा भाग्यश्री एंड एवरीवन लाइक ऐसी कोई चीज़ होगी जिसके लिए आपने उस चीज़ को प्यार किया और फिर वो एक डिजायर है कि यू वांटेड लाइक समथिंग। अब ज़्यादा मत बुलवाइए। I married my first love. लव भी था और डिजायर भी था। अच्छा, you think something about you. It could be anything like मतलब I mean देखो यार लाइफ में बहुत ही सुखी आदमी हूँ, मिल गया तो वेरी गुड, नहीं मिला तो चलते चलो आगे, मिल जाएगा। लाइफ इज गुड। Raima, something like fantastic. Something, anything it could be. Something about your role also. कुछ आप मतलब role I'm saying it was based on Gunjan's role, but it was an interesting Gunjan's life. No. So I mean, you should ask her about her life. But role, it was interesting. It's like I'm married to Gaurav Gera in Seattle, and it's about my friend comes, and it's about exploring sexuality and everything. So it was quite interesting. It is quite different. I've not done something like this before. समीक्षा का या वो गुंजन और मैंने आई थिंक उसी वक्त ही फॉर्म किया था डायलॉग कीकू को देख के, एंड कीकू वाज आल्सो वेरी क्रिएटिव, he was very spontaneous with his punchlines. Kiku has very good punchlines. तो हमें भी क्रिएटिविटी दिखानी पड़ती थी अपनी। आई थिंक जो आपने लव और डिज़ायर की बात की, मैं जब इंडस्ट्री ज्वाइन की थी तो मेरी एक डिज़ायर थी कि कभी मैं मिस्टर अमिताभ बच्चन के साथ काम करूं, जो आई थिंक एनी न्यू कमर हु कम्स इन दैट, वो मेरी हुई। दूसरी डिज़ायर थी जब मैंने अपनी वाइफ को देखा, मैंने कहा यार ऐसी लड़की से शादी हो जाए,
वो भी पूरी हो गई. And love is, I love acting and I'm so grateful I have the opportunity to work with all these guys. That's all. Fantastic. गुंजन जी, I have one question for you. Yeah. जी. जिस तरीके से NRI वाइफ्स की स्टोरी है, ऐसे ही हमने ऑलरेडी देखी है नेटफ्लिक्स पे फैबुलस लाइफ ऑफ बॉलीवुड वाइफ्स, जहाँ पर जो है 4 स्टोरीज जो है उन्हीं के. यस, आई मीन ही मस्ट बी नोइंग. Who asked this question? Yeah. Yeah. Okay. Sorry. That is a reality show. Yes. Okay, I am Samir Soni and everybody's playing themselves. This is a film. Yeah. It's fiction. It's about different things. So it's fiction and only the title wives का तो. जी. Can I add to the love and desire? मैं ये कहूँगी कि भाई पहले हमारे टाइम में ये कहा जाता था कि प्यार हमारे टाइम में बोल सकते हैं ना, अभी तो शादी हो चुकी तो अच्छा, हमारे टाइम में ये कहा जाता था कि भाई प्यार एक ही बार होता है. लेकिन आज के ज़माने में प्यार बार बार भी हो सकता है. लेकिन जब आप लव वर्सेस डिज़ायर्स कहते हो तो शायद प्यार एक ही बार होता है, डिज़ायर्स बार बार हो सकते हैं. और कभी खूबसूरत चीज़ देखते हैं तो नज़र में आनी चाहिए, उस खूबसूरती को अप्रिशिएट भी करना चाहिए. लेकिन डिज़ायर्स जब आप अपनी सीमा लांघ कर आप डिज़ायर्स को प्यार बना देते हो, प्रॉब्लम तब होता है. तो लव को लव और डिज़ायर को डिज़ायर अलग अलग ही रखना चाहिए. आप लोगों को इनकी बात माननी चाहिए क्योंकि इन्होंने अपने स्कूल क्रश, स्कूल बॉयफ्रेंड से ही शादी की. उसके बाद इतनी बड़ी एक्ट्रेस बनी, एक बार भी अपने हीरो को छुआ नहीं, मिरर के थ्रू किस करना पड़ा. तो ये जीती जाती वो है कि इफ़ यू लव वन पर्सन एंड दैट्स द ओनली पर्सन. और वो जो क्या लांघने की बात की थी, वो लक्ष्मण रेखा नहीं लांघनी चाहिए. इनके 2 बड़े बड़े बच्चे भी हैं एंड दे आर वंडरफुल एक्टर्स. सो दैट इज़ द की. सो किसी से अगर सीखना है. Yeah. So adding to it, भाग्यश्री जी यहीं look yeah. हाँ, अभी जो उन्होंने कहा समीर जी ने उसी को ऐड ऑन करना है. क्या यही रीज़न था कि किसी का भाई किसी की जान में आपकी पूरी फैमिली है? वो तो आप सलमान को पूछिए. He requested and we agreed. That's it. So reuniting with him after 33 years, can you share your experience? Oh, it was wonderful. It's always wonderful. Me and Salman had a wonderful bond of friendship then and even now. Lovely person for me. पहली बार जब मैंने फिल्म शुरू की थी या एक्टिंग शुरू की थी, ऐसे सोचा नहीं था कि इतना आसान होगा एक दूसरे एक्टर के साथ काम करने के लिए. जैसे इन्होंने कहा कि भाई किसके लिए भी मैंने मना किया. सूरज जी को करीबन 7 बार मैंने वापस भेजा क्योंकि स्क्रिप्ट में कुछ ना कुछ मुझे लगा कि नहीं ये मैं नहीं कर पाऊँगी, ये मैं नहीं कर पाऊँगी. सो आफ्टर ऑल दैट वर्किंग विद सलमान, ही वॉज अ जेंटलमैन. इट वॉज आई मीन each moment that we've spent together, me, Salman, Suraj ji, it will be etched in my life forever, as is मैंने प्यार किया in all of you. So thank you so much कि इतने सालों बाद भी आप तो भी हम दोनों को देखना चाहते हैं, अपने दिल में रखते हैं. और प्रेम और सुमन का प्यार हमेशा हमेशा जिंदा रहे. Yeah, I wanted to ask Gunjan, how did you decide to cast yourself as one of the characters? कुछ मतलब मजबूरी थी कि आर्टिस्ट मिल नहीं रहे थे और पहले से प्लान था? इन्होंने बोला था ना कि मैं इनका फर्स्ट क्रश हूँ, तो जो मेरे ऑपोजिट यही है. अच्छा, ओके. नहीं, I'll tell you. So मुझे लगता था कि I've been a theatre actress in Boston, तो मुझे लगता था कि मुझे एक्टिंग बहुत शौक था. And of course, लेकिन I realized while producing the film कि you cannot do justice to acting because आपको इतना दिमाग में चल रहा था, खाना आया नहीं आया, ये हुआ नहीं हुआ, वो टाइम हो रहा है, जल्दी करो, you know, gaffers को जाना है. And you know, the technicians there are very expensive, you know. I mean, the obviously we hired a lot of Hollywood crew too. So
तो ऑफ कोर्स एक्टिंग का कीड़ा था, अगर मुझे कोई हायर करना चाहेगा मैं फ्री में भी काम कर लूँगी, लेकिन जब मैं प्रोड्यूस करूँगी आई डोंट वांट टू एक्ट बिकॉज नो इंडिविजुअल इज़ बिगर देन द प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग माई सेल्फ. तो येस, एक्टिंग का कीड़ा थोड़ा बहुत है, बट उससे ज़्यादा आई एम अ बेटर प्रोड्यूसर देन एन एक्ट्रेस. She's done a great job though. I have to say I've done most of my scenes with her. For a person first time facing the camera, I think she was excellent. You all were very encouraging. Thank you. No, I am a horrible singer, sir. I am a horrible singer. नहीं, राइटर हूँ मैं, राइटर हूँ, पत्रकार. जैसे मैंने बोला तो कविताएं बचपन से लिखती आ रही थी. आई वॉज नेशनल लेवल डिबेट कॉम्पिटिशन विनर. बट या तो अभी भी सीख रहे हैं सर. फिल्म मेकिंग इज़ अ वास्ट साइंस. अच्छा, all your subjects इसके बाद like maybe you make a sequel on this called NRI Husbands or maybe. I'll tell you, beautiful. So we have phone, beautiful. We have phone stories in progress right now. Phone stories. अब phone, thank you for sharing that. Phone क्या है? आजकल phone is no longer a accessory. It's like a body part. हम लोग टॉयलेट्स में भी अपने साथ फ़ोन लेके जाते हैं. और फ़ोन जानता है हमारे अंदर कितनी सॉरी मैं अपनी नेक्स्ट प्रोजेक्ट की प्रमोशन कर रही हूँ, बट फ़ोन जानता है हम कब नाराज़ होते हैं, हम कब खुश होते हैं, कब किसके साथ हमारा क्या सीक्रेट लाइफ है. अगर फ़ोन एज ए नरेटर कहानियाँ बताना शुरू करेगा तो क्या कहानियाँ होंगी. तो वी वर्किंग ऑन फ़ोन स्टोरीज. नेक्स्ट वी वर्किंग ऑन सुपर नेचुरल हॉरर स्टोरीज, बिकॉज हमारे न्यू इंग्लैंड से विच क्राफ्ट, हैलोवीन जो आप आजकल सेलिब्रेट करते हैं वो शुरू हुआ था. तो हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं, एंड और भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं. तो येस, दे आर समहाउ बोल्ड सब्जेक्ट्स एज वेल, बट अगेन वी वुड, हमारा इंटेंट ये होगा उनको एलिगेंट, ग्रेसफुल, इम्प्लाइड वे में प्रेजेंट करें. एक NRI क्रशेस भी हो सकता है जी, बिकॉज़ योर फेवरेट वर्ड. इनको टीम में जरूर लेना चाहिए. You know, one little thing मेरे को थॉट था जो So हाँ यार, कॉपीराइट है हमारे पास, कॉपीराइट मत बोलना किसी को. अच्छा आइडिया. No, you know what occurred to me when I saw the film and when we were shooting, और आजकल जो फिल्म्स बनती हैं या बन रही हैं and they're doing really well, is what happens is somewhere along the line the आजकल की जो फिल्म्स हैं, I mean not just आजकल, पहले भी, वहाँ उस पे कमर्शियल पे बहुत फोकस रहता है कि क्या हमने हिट फिल्म बनानी है, क्या चलता है. जैसे किसी ने पूछा, बोला जो गाने हैं kind of not the kind of songs जो आजकल चलते हैं, you know, उसने ये. So there's a lot of focus on the business aspect of filmmaking and कि या क्या चलेगा, क्या hit है, क्या packaging. So when a person makes the first film, it's straight from the heart. They are telling a story because they want to tell a story. They're not trying to make a hit film. Of course, we wish for that. We hope for that. So I think that's another thing that's very unique about this film. It wasn't made thinking, अरे यार इसमें ये होगा, वो होगा, वो होगा. So again, Gunjan. Thank you. Fantastic. My question is for Raima. Raima Sen, you've been awfully quiet. I mean, आप कुछ बोल नहीं रही हैं. क्या सोच रहे हैं? I'm wondering. No, but you just talk about the character you told कि इनके ये गुंजन को observe कर रही हैं. Please say something about the movie in length at least so that we know कि what the character was. कैसे approach किया उसको character को, you know, what are your feelings Character about? approach, I told you. I was just observing Gunjan from morning to night. It's based on her life, and the movie basically. I don't know whether Gunjan got in touch with me on social media or not. I can't remember that part. But I was very happy because I saw she was trying so hard and being a woman, like she said. It was just like natural for me to say yes. And I said, great star cast, so why not be a part of this film? And of course, the story is also very different. You know, I don't think anyone's made something on the lives of NRI wives. We do think that life over there is very glamorous. And it's not, clearly. Even when I went and stayed with them, I can't say it's worse, but it's difficult. So yeah, so she's covered all those aspects. So yeah, I had a great time shooting with her. But my only main reason to work in this film was, again, I would say, is Gunjan. Thank you. And the team, our team is fun. Media. I would request all of you all to please come forward. We'll click a nice group picture, and later we will have Gunjan ma'am's team picture as well. Yeah. We'll just take off the chairs. I think you can step ahead a bit. Yeah.
crush is starting together, I must say now, right? क्या बात है, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. Thank you, everyone. Thank you, media and friends. And now I would request Gunjan ma'am's team to be here for a picture. And on this note, this is Anchor Amla Gawal signing off. Thank you very much. I'm sorry, I can't take the credit of this all. ये मेरी core team में women है, मेरे New England में. We are core team में genuinely women है. So Vidhi, Ambika, please come here. Vibhu Kashyap is here. Kai, they are here, who are the director of our film.